नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हम बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय मल्लाहन खेड़ा बीकेटी लखनऊ की प्रधानाध्यापिका मोहिनी आभा से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके स्कूल के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों को किस तरह पीछे कर रहे हैं। इसी के साथ यह सब कुछ कैसे संभव हुआ, क्या संघर्ष रहा मोहिनी जी का। तो मोहिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के खास कार्यक्रम शिक्षा के कर्मवीर में। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिनी जी, सबसे पहला प्रश्न है मेरा आपसे कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं educationbeats.com में आपके साथ जुड़ी हुई और मेरे संघर्ष की जो कहानी है उसको सभी के साथ साझा करने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए। स्वागत है मोहिनी जी आपका हमारे मंच पे। तो मोहिनी जी, हम आपसे अगला प्रश्न करते हैं कि सरकारी स्कूल के बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जो संसाधनों की दुहाई देकर पढ़ाते नहीं हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि उनके विद्यालय में आज ये संसाधन नहीं, इस वजह से वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जबकि आप अनगिनत मुश्किलों का सामना करते हुए विद्यालय को एक ऐसे मुकाम पर ले गई हैं कि जहां सोचना भी मुश्किल नहीं था। सोच भी नहीं सकते थे कि क्या ये विद्यालय है और ये ऐसा भी हो सकता है। तो क्या संघर्ष रहा आपका, जरा बताएं। हाँ मैम, जब मैंने 2013 में अपना विद्यालय एज ए प्रधानाध्यापक के तौर पर वहाँ पर ज्वाइन किया तो उस टाइम हमारे विद्यालय में 68 बच्चे थे जी। और जो भौतिक परिवेश था वो भी बहुत अच्छा नहीं था और बच्चों का अटेंडेंस तो थी लेकिन बच्चों में नामांकन में ठहराव नहीं था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करी आखिर बच्चे आते क्यों नहीं हमारे विद्यालय। तो घर घर जाकर के माताओं से संपर्क किया, उनसे जानने की कोशिश करी। चूंकि हमारा विद्यालय चंडिका मंदिर विद्यालय के जस्ट पास में विद्यालय है तो वहाँ पर अक्सर नवरात्रों में स्टॉल वगैरह लगी रहती हैं, तो बच्चे इस वजह से भी नहीं आते हैं बहुत ही। तो मम्मियों से जाने कुछ माताओं ने बोला कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे हैं, सरकारी में बहुत अच्छी सुविधा नहीं होती है, बच्चे कैसे भी चले जाते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को जो उनके पेरेंट्स ने बताया, मैंने उसी के अनुसार अपने विद्यालय में सबसे पहले तो विद्यालय का सौंदर्यीकरण कराया। उसके बाद बच्चों के पढ़ने के लिए कि विद्यालय बच्चे आने लगे, उनकी साफ-सफाई पर रेगुलर टाइम से आएँ, टाइम से जाएँ, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। फिर बच्चों को क्राफ्ट के द्वारा डांस है, क्राफ्ट वर्क है, इन सभी चीज़ों को बच्चों को कराना शुरू किया। जैसे कुछ बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन खेलने में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, तो उन्हीं के साथ खेलना, कि बच्चों के साथ हम भी खेल रहे हैं। धीरे-धीरे बच्चों का इंटरेक्शन अपने आप स्कूल की तरफ होना शुरू किया। बच्चों की इस उपस्थिति में भी ठहराव आना शुरू हुआ। फिर मैंने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे हर क्लास में होते जी। हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मिनिमम लेवल के होते हैं। तो 3 ग्रुप में बच्चों को बाँट करके उनको उन्हीं के शैक्षिक स्तर से पढ़ाना शुरू किया। और आज हमारे विद्यालय के बच्चों को ऐसा नहीं था कि सी के साथ ए को नहीं बैठालना है। तीनों ग्रुप को एक साथ मैंने बैठाल करके उनको भी एक साथ कराया कि जो अच्छा बच्चा है वो छोटे बच्चों को, जो वीक बच्चे उनको पढ़ाए, और जो बच्चा अपने-अपने ग्रुप में करता था उनको एक बना रखा था कमिटी थी कि आपको अपने साथ 5 बच्चे बैठालने हैं। तो अच्छा। जो जितनी जल्दी पढ़ता था उसको क्या करते थे, उसको एज़ ए गिफ्ट उपहार दिया जाता था। असेंबली मेरी बहुत अच्छी होती थी, असेंबली में सारे बच्चे कोई भी सॉन्ग भी कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, इंग्लिश में प्रेयर हो रही है, तो बच्चे एक साथ असेंबली में ही बहुत अच्छे से करते थे। आज हमारे विद्यालय के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, खेल-कूद में मंडल लेवल पे प्रतिभाग कर चुके हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी हमारे विद्यालय के बच्चे सम्मानित किए जा चुके हैं। क्राफ्ट वर्क में भी हमारे बच्चों का बहुत अच्छा रहा है और आश्रम पद्धति में हमारे विद्यालय बच्ची का सिलेक्शन हो चुका है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी बीओ बीकेटी से सतीश त्रिपाठी जी के द्वारा एक सिल्वर जोन ओलंपियाड हमारे बख्शी तालाब में कराया जाता है। तो उसमें 2018 में हमारे बच्चे ने फर्स्ट 934 रैंक प्राप्त की थी। और इस बार उस बच्चे ने 2 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे जिनका ज़ोनल रैंक रैंक था 73 और 39 रैंक पर। और हमारे बच्चे हर तरह से मंडल, खेल-कूद और पढ़ाई में लखनऊ जनपद में एक उन्नयन प्रतियोगिता, ज्ञान जी। विज्ञान प्रतियोगिता होती है, उसमें 2018 में हमारे बच्चों ने 19 में अभी जनपद लखनऊ में भी विजय प्राप्त करी थी। मैंने किसी तरह अपने जो विद्यालय है उसको प्राइवेट स्कूल से भी बेटर करने की कोशिश करी और समुदाय का सहयोग लिया, क्योंकि जब हम बच्चों को अपने पास लाना चाहते हैं तो उसके लिए समुदाय, उनकी मम्मियों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास समुदाय सहयोग की वजह से ही हमारे जो प्रेरणा लक्ष्य है, जी। हमारे जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको हमें 60% से अधिक
लॉकडाउन के दौरान ही प्राप्त कर लिया है। और इन सभी चीज़ों के लिए मैं अपने लखनऊ जनपद से हमारे बीएसए सर, हमारे बीओ, हमारे डायरेक्टर बेसिक शिक्षा विभाग के सरवेन सर, डाइट प्राचार्य, मोबिन सर, इन सभी का बहुत-बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित निर्देशित करते रहे। किया कि कैसे-कैसे आपको क्या करना है, मेरे कार्य को सराहा। और हम आपको बता दें, हमारे साइड की एक ललिता प्रदीप मैम, आदरणीय मैम हैं, जिन्होंने एज़ ए गार्जियन हमेशा मुझे गाइड किया। और आज यही वजह है कि आज मेरा विद्यालय लखनऊ में उत्कृष्ट विद्यालय 2016 में आदर्श स्कूल, 2018 में मॉडल स्कूल और 2019 में उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित भी हो चुका है। वाक़ई, हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा सभी लोगों का मानना रहता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं और आज हम एजुकेशन बीट्स के मंच से हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आज ऐसा लग रहा है कि क्या हमारे सामने वो प्रधानाध्यापिका बैठी हुई हैं जिनके विद्यालय के बच्चे इतनी सारी प्रतियोगिताओं में अव्वल जाते हैं और वाक़ई बहुत सारे इतने निपुण हैं, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है इस बात की वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। तो सभी को चाहिए कि सरकारी स्कूल को इसी तरीके से चमकाएँ और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। एक चीज़ बताइए मोहिनी जी कि जब शुरुआती दौर में जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने मम्मियों को बोला कि वो बच्चों को अपने विद्यालय भेजें। इतनी गाँव के परिवेश में इतनी जल्दी तो नहीं वो लोग मान गई होंगी कि अपने बच्चों को जो सरकारी विद्यालयों में नहीं भेजती थी पढ़ने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि स्टॉल पे बच्चे वहाँ पे जाते थे तो ज़्यादातर बच्चे नहीं आते थे, तो इस बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। किस तरीके से आपने उनसे बोला कि वो अपने बच्चों को भेजें, कैसे वो मान गई इतनी जल्दी? क्योंकि गाँव के परिवेश में पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा-सा कम पढ़े-लिखे होते हैं, तो वो पढ़ाई को बहुत जल्दी नहीं समझते। तो किस तरीके बिल्कुल से मैम, आपने इसके लिए मुझे मनाया उन्हें? बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैंने जब घर-घर सर्वे किया तो उसमें बहुत से ऐसे बच्चे दिखाई देते थे जो बड़े बड़े भाई-बहन छोटे भाई-बहनों की सेवा कर रहे हैं, उनको वाह! खिला रहे हैं, कोई बच्चा सो रहा है, तो उसकी देख-रेख कर रहे हैं। पता चला कि मम्मी खेत-खलियान में धान या गेहूँ इन सभी चीज़ों की कटाई में लगी है। चूँकि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, तो अधिकतर बिल्कुल, हमारे गाँव के लोग हैं वो इसी खेती-बाड़ी में ही लगे रहते हैं या किसी की दुकानें चंडिका मंदिर में लगी रहती हैं। तो जी। उन्होंने बोला, मैडम स्कूल पढ़ाने से क्या फ़ायदा? हमारा एक वक़्त का खाना ही नहीं मिलता है। तो उनकी स्थिति जान कर के मुझे लगा कि अगर हम इनके इस तरह का कोई सहयोग करेंगे तो हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय आएँगे और प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे आएँगे। तो माँओं को मैंने सबसे पहले तो पढ़ाना शुरू किया कि अच्छा जो माँओं को माँएँ हैं पढ़ाया। मैंने उन हाँ जी, माताओं को भी पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, उनको जागरूक किया कि आप अगर पढ़ी होंगी क्योंकि एक अगर पुरुष शिक्षित होता है तो खाली एक परिवार ही शिक्षित होता है। लेकिन बिल्कुल, अगर एक माँ शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। बहुत बड़ी इसी बात को है। ध्यान में रख कर के मैंने अपनी माताओं को शिक्षित किया और जो माएँ अपने बच्चों को रेगुलर भेजती थीं और पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान देती थीं, उनको रोज़गार भी देना शुरू किया। तो प्रबुद्ध भारत मिशन एक संस्था है जिन्होंने हमारे लिए आगे हाथ बढ़ाया और इस समय मैं अपने जो माताएँ मुझसे पढ़ती हैं और लॉकडाउन में भी उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। अब तक मैं 5 माताओं को जो है ठेलिया भी प्रदान कर चुकी अच्छा, हूँ, जिससे फिर उनका आपने रोज़गार उन्हें चलता ठेलिया है। क्यों प्रदान की? उनकी जो डिमांड होती है, उनको लगता है कि अगर हम ठेलिया करते हैं, चंडिका मंदिर पे अपना लगा लेंगे, फल है और पूजा का सामान है, क्योंकि सभी को वो जगह अलॉट नहीं होती है, उसके पैसे भी देने होते हैं, तो वो ठेलिया साइड में भी लगा लेती हैं, सब्जी का लगा लिया, जिससे उनका रोज़गार चलता रहे। स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ, हाँ, उनके बच्चे पे को भी वो भी स्पेशली ध्यान देती हैं और हमें भी बेनिफिट मिलता है कि हमारे बच्चों पर जो माँ ध्यान दे रही है, तो हम उस बच्चे को आगे तक बिल्कुल, लेकर जाएँ। जी क्योंकि बिल्कुल, हमारा प्राइमरी तक स्कूल है, तो मेरी ज़िम्मेदारी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है कि 5 पास हो गया, तो मेरा बच्चा 6 में गया, तो मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। मैं बहुत से बच्चों को जूनियर लेवल के कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी करा रही हूँ, ताकि मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वो कहीं न कहीं कोई एक सही कह बच्चा रही भी हैं, मेरा अगर सफल हो गया, तो वो अपने आप में मल्लान खेड़ा की एक पहचान आगे बन कर के बिल्कुल, खड़ा होगा। सही कह रही हैं। अच्छा मोहिनी जी हमारा अगला सवाल है आपसे कि हमारे देश में जब कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत भयंकर मात्रा में फैला हुआ था, तो अब यस। उस समय स्कूल तो बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और अभी भी सरकारी विद्यालयों में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मना है। तो किस हुँ। तरीके से आप अपने बच्चों को ऐसी मुश्किल वक़्त के समय में आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रही हैं? मैम जब कोरोना टाइम शुरू हुआ था, तो उसी टाइम पर हमारे बच्चों के भी जो हमारे खुद के अपने बच्चे उनकी भी पढ़ाई का पूरा बंद हो गया था। तो जो गाँव में पेरेंट्स थे वो हम मुझे फ़ोन मिलाते थे कि मैम बच्चे दिन भर घूमा करते हैं, मैम कुछ कह दीजिए फ़ोन पर कि ये पढ़ें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 3 महीने चूँकि पूरा लॉकडाउन था, पेरेंट्स घर में थे।
तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी एक बना हुआ था, चूँकि मेरे बच्चे बाहर कल्चरल एक्टिविटीज़ में, मंडे लेवल गेम में या स्कूल के कोई भी फंक्शन्स होते थे, तो मैं वो फ़ोटोज़ उसमें शेयर करती थी। उस टाइम वही मेरा जो ग्रुप था वो काम आया और मैंने उसी से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाई शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी शुरू हुई, लेकिन धीरे-धीरे 3 महीने के बाद पेरेंट्स भी अपने काम पे जाने लगे। फिर मैंने बच्चों को जुलाई से जब स्कूल शुरू हुआ, तो मैंने मोहल्ला क्लासेस शुरू किया था। तो हमारे यहाँ 3 गाँव के बच्चे आते हैं, कठवारा, चंदनकुंड और मल्लाहन खेड़ा। तो अच्छा। इन तीनों जगह मजरे-मजरे में मैंने जा-जा करके कम-कम बच्चों में 10-10 बच्चे, 15 बच्चों का और उसमें मम्मियों का मैंने बहुत सहयोग लिया। ओ, जो माएँ मुझसे पढ़ रही थीं, उन माताओं ने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग किया। गाँव की कुछ बहुएँ जो शिक्षित थीं, उन्होंने सहयोग किया और हमारे ही स्कूल के जो पढ़े बच्चे थे, वो आगे आए और यही वजह है कि मैं अपने विद्यालय में समुदाय के सहयोग का बहुत अच्छा रहा, हमारे प्रधान जी का सहयोग कि मेरे यहाँ लॉकडाउन के दौरान भी हमारी पूरी पढ़ाई अनवरत चालू जारी रही। रही। जी, बहुत और प्रेरणा लक्ष्य में भी 60% के ऊपर हमारे बच्चे इस समय पास कर चुके हैं। बहुत सुंदर। मोहिनी जी, पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर पर आपका क्या सुझाव है? हाँ, बिल्कुल मैम, क्योंकि जैसे कि आपको हमने बताया कि हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चों का आना कम ही था, आते थे, चले जाते थे, तो उनको स्कूल में जुड़ाव करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर ही ध्यान दिया। योगा क्लासेस शुरू करी और उसके बाद बच्चों को बागवानी है, पेड़-पौधों का है, क्राफ्ट वर्क है, बैंगल से उनको नई-नई चीज़ें बनाना और पेपर से नई-नई चीज़ों को बनाना, मॉडल बनाना, पेपर मेसी का काम, तो मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों को पिरामिड वगैरह बनाने के लिए बहुत या हमारे बच्चे पिरामिड बहुत अच्छा बनाते हैं, लड़कों के साथ-साथ लड़कियाँ भी पिरामिड बहुत अच्छा बनाती हैं। तो जब हम बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो उससे बच्चों में एक तो बौद्धिक स्तर का तो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और बच्चों में एक डिसिप्लिन की भावना का विकास होता बिल्कुल। है। एक साथ सह समन्वय बना करके बच्चों में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है और जैसे कि नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे प्राइमरी में, मैं अपने जी, बच्चों की उसमें भी तैयारी कराती हूँ, तो रीज़निंग जब हम तैयार कराते हैं, तो बच्चों को लगता है ये पढ़ाई से हटकर कुछ सिखाया जा रहा है। वाक़ई। तो उससे बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होता है और मुझे भी लगता है क्राफ्ट वर्क के ज़रिए बच्चों का संपूर्ण विकास सही विकसित कह होता रही है हैं। बच्चों का। बिल्कुल। मोहिनी जी, जैसा कि आज के समय में सभी की सोच इस प्रकार की बन गई है कि उन्हें लगता है कि सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट की अपेक्षा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जबकि सरकारी विद्यालयों के जो टीचर हैं हमारे, वो प्राइवेट की अपेक्षा काफ़ी क्वालिफ़ाइड होते हैं, बाकायदा परीक्षा पास करके आते हैं। फिर भी ऐसा लोगों में ऐसी सोच क्यों बनी हुई है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं भेजते? मैम हमारे यहाँ बेसिक के जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें 99% टीचर्स अपना पूरा भरसक प्रयास करती बिल्कुल। हैं कि उन हम क्योंकि हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको कोई छूना भी पसंद नहीं करता है। हम उन उन बच्चों के बीच में जाकर के उनको उनको नहलाने से लेकर के उनको पढ़ाने, उनके उज्जवल भविष्य तक के लिए प्रयास करते हैं। बिल्कुल। चूँकि हमारे यहाँ सबसे पहली जो कमी है वो भौतिक वातावरण, जो भौतिक परिवेश है वो प्राइवेट स्कूल की तरह तो हमारे पास नहीं रहता है। प्लस हमारे यहाँ बच्चों का जैसे कि टीचर्स हैं, हमारे यहाँ टीचर्स की कमी बहुत ज़्यादा रहती है। जी। टीचर्स की ड्यूटीज़ भी अक्सर मोस्टली कहीं न कहीं लग ही जाती है, कभी पंचायत ड्यूटी, कभी बीएलओ ड्यूटी, कभी स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी, चूँकि प्राइवेट में कहीं किसी टीचर की कोई ड्यूटी नहीं नहीं लगती है। लगती है, सही कह टाइम रही हैं। टेबल एक्चुअली जैसा टाइम टेबल है प्राइवेट में टीचर्स का वैसे ही आना-जाना होता है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मतलब बाहरी बहुत ज़्यादा काम दे दिए जाते हैं, जिस वज़ह से हम लोगों की पढ़ाई में बाधक हो जाता है। सही कह और रही हैं। बस यही मेन है और हमारे यहाँ एक पियून नहीं है, पियून की बहुत ज़रूरत होती है। हम अपनी बिल्डिंग को कैसे भी खड़ा करते हैं, पता चला आज किया तो पेड़-पौधे ही गायब हो गए। तो एक पियून का होना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे विद्यालय में प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए भी पढ़ाया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं एक डर लगता है अगर मैंने लगा छोड़ दिया तो दरवाज़ा टूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे लगता है कि हमारे विद्यालय में थोड़ा-सा एक तो टीचर्स की कमी को पूरा किया जाए और भौतिक परिवेश को थोड़ा मजबूत करा जाए। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ऑलरेडी हमारे यहाँ आते हैं क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाई चाहिए, पेरेंट्स को पढ़ाई चाहिए, सही है। तो हम ब पढ़ाई ही दे रहे हैं क्योंकि किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए खाली एक स्टूडेंट और टीचर ही हो जाए तो बहुत है। बिल्कुल। हम लोग उतनी ही पढ़ाई करा देते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ और चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी बस इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स देखते हैं विद्यालय में कि उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो विद्यालय में थोड़ा माहौल अच्छा हो, वहाँ का हाँ, भौतिक परिवेश अच्छा माहौल, होना चाहिए। परिवेश अच्छा भौतिक हो। परिवेश तो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा यही है कि वहाँ पे प्यून वगैरह वो ये सारी चीज़ें हों, तो ख़ैर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपने अपने विद्यालय में बहुत अच्छा कर रखा है। मोहिनी जी,
आप ज़रा हमें ये बताइए कि आप बच्चों के साथ-साथ उनकी मम्मियों को भी पढ़ाती हैं और ये वाक़ई एक काबिल-ए-तारीफ़ है कि आप पढ़ाती ही नहीं बल्कि उन्हें रोज़गार भी दे रही हैं। तो ये सब कैसे संभव कर पाईं? इसके लिए आपको किसी ने हेल्प की आपकी, या आप खुद से अपने पैसों से ये सब उन्हें रोज़गार जो प्रदान कर रही हैं, अपने पैसों से सब कर रही हैं? तो इसके बारे में ज़रा हमें बताएँ कुछ। मैम, हमारे यहाँ चूँकि समुदाय सहयोग माँओं को अपने विद्यालय में लाने के लिए एक छोटा-सा प्रयास किया गया था, कि कुछ माँएँ ऐसी थीं कि जो है वो घर में ही रहती थी, पढ़ाई नहीं कर पाई थीं, अच्छा, जिनकी लालसा थी मन में कि हम पढ़ें। तो पढ़ें। इसके लिए मैंने बच्चों को अपना ज़रिया बनाया, मैंने कहा आप अपने बच्चों मैं आपको पढ़ाऊँगी, हम आपको जो पढ़ाएँ आप उसे अपने बच्चों को अच्छा, पढ़ाइए। बच्चे मम्मियों को पढ़ाते थे जाके? टीचर्स जैसे मैं जाकर के पढ़ाती थी बच्चों को, अच्छा, माँओं को पढ़ाती थी, फिर बच्चों को भी कहा जाता था बेटा आज अपनी माँ को इस तरह से इसका रिवीज़न करवाना। तो बच्चे भी अपनी माँ पर स्पेशली ध्यान देते थे कि आज मेरी बहुत मैम ने मुझे काम दिया है, मम्मा आज आप अपना काम करिए, आज मैं आपको पढ़ाने के लिए भी। तो बहुत मम्मियों का चूँकि था ही अंदर से लालसा थी कि मुझे पढ़ना है। बढ़िया। मेरी बहुत सी माँएँ ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छे से हिंदी के साथ-साथ इंग्लिश भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को पूरा ध्यान भी देती हैं। और उन्हीं के लिए स्पेशली मैंने रोज़गार के लिए भी किया है कि जो अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देती हैं। उसके लिए प्रबुद्ध भारत मिशन है, उन्हीं का सहयोग लिया, उन्हीं के सहयोग से मैं ठेलियाँ देती हूँ। और अभी तक तो हम बता चुके हैं आपको कि 5 हमारी ठेलियाँ दी जा चुकी हैं, अभी और प्रयास है। और हमारे यहाँ कुछ विकलांग है, भिक्षावृत्ति है, मंदिर के पास में लिप्त बच्चे हैं, जी, उनको भी विद्यालय में लाने का प्रयास किया गया है। और उनको हमारे यहाँ सीडीओ मनीष बंसल जी थे, उनसे मैंने हेल्प माँगी कि मुझे इनके लिए साइकिल चाहिए। ओह! तो उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की गई और उनके चारों बच्चे हमारे विद्यालय में रेगुलर आते हैं। बहुत सुंदर। मोहिनी जी, अब मैं कुछ सामाजिक प्रश्न रखूँगी आपसे कि आजकल लगातार खासकर छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आते हैं। इसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? और जैसा कि आप महिला सुरक्षा पर आप अपने विद्यालयों में बच्चियों को बहुत सारा सिखा रही हैं, तो आप महिला सुरक्षा पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? और या अपनी विद्यालय में बच्चियों को किस तरीके से आप उन्हें सिखाती हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा वो स्वयं से करें? तो ज़रा बताएँ। महिलाओं की सुरक्षा का तो इस समय चूँकि आप जान ही रही हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा यौन अपराध हो रहे बिल्कुल, हैं। जी। और हमारे यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी नवरात्रों में वो शुरू किया था भूल गई, मिशन शक्ति का कार्यक्रम शुरू किया था, जो नवदुर्गा, नव देवियों के रूप में उसको करा गया। जी, तो बच्चियों को गुड टच, बैड टच सिखाना। गाँव में क्या होता है कि जो माताएँ होती हैं, उनको बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं। उनके बच्चे मोस्टली अपने कहीं नानिहाल चले जाते हैं या इधर-उधर खेलते रहते हैं। तो उनके साथ कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, जो बच्चियाँ अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाती क्योंकि उनको पता ही संकोच नहीं चल पाता है कि उनके संकोच भी साथ क्या आता हो है। रहा है। जी, हाँ, पता ही नहीं चल पाता और माँ को भी नहीं पता चलता है कि वो कौन है, उनको तो लगता है अंकल हैं, मामा हैं, तो बच्चियों को आराम से भेज देती हैं। तो हमारे यहाँ जब पैरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, तो उनको इस चीज़ में जागरूक किया जाता है, मॉडल के ज़रिए, घर-घर जाकर के नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, उनको बताने का पूरा मेरा प्रयास रहता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। आपको अपने बच्चों को अगर कहीं भेजना है, तो आपको अपनी बच्चियों को कैसे क्या करना है, क्या आपको सुरक्षा प्रदान करनी है। बच्चियों के पास और जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, उनको भी बताया जाता है कि आपके बेटा कभी कोई गुड टच या बैड टच आपको लगता है, बैड टच किसी ने किया, तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए। पेरेंट्स क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, आपकी माँ आपकी क्लोज़ होती है। हम टीचर्स हैं, आपको लगता है कि हम लोग आपकी माँ जैसी हैं। हमारे यहाँ हम आपको बता दें बहुत से बच्चे हैं जो मुझे माँ की ही तरह मानते हैं और मम्मी ही कहते हैं। बहुत सी बातें ऐसे हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं कहते और मुझे आकर के भी बताते हैं, कुछ तो फ़ोन पर भी मुझे छोटी-छोटी सी बातें बताते हैं। चंडिका मंदिर में ही अभी 2014 में एक हादसा हो गया था एक बच्ची के साथ। मैंने नया-नया जॉइन ही किया था तो मैंने जो समर कैंप लगता है, उसमें अधिकतर क्राफ्ट वर्क और मेहंदी यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैंने स्पेशली बच्चों को एक रोज़गार को भी ध्यान में रख कर के गाँव की महिलाओं को उसमें बुलाया था और क्राफ्ट वो जो कपड़ा टाई एंड डाई का वर्क सिखाया था जी, जी। और उसी के साथ-साथ बच्चों को सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम कराया था। और हम आपको बताएँ अभी जल्दी में ही हमारी एक बच्ची का वही सेल्फ डिफेंस जो सिखाया गया वो उसके काम आया और वो सुरक्षित बच गई। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे लिए जो हमने बच्ची को सिखाया उससे मैं एक बच्ची के जीवन को बिल्कुल, मतलब सुधार पाई, उसको बचा पाई, उस बच्ची ने उस सेल्फ डिफेंस से अपने आप को बचा लिया। बिल्कुल। तो मिशन शक्ति एक जो कार्यक्रम चलाया गया हमारे सरकार के द्वारा ये वाक़ई में बहुत ही सराहनीय पहल है। जो हम पहले कर रहे थे उसको और तेज़ी आ गई उसको कार्य करने में
और मिशन शक्ति के ही ज़रिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। सही कह रही हैं। बहुत अच्छा है। मोहिनी जी, अगला सवाल है हमारा आपसे कि स्टूडेंट्स को फिजिकल लेवल पर किस प्रकार फिट रहने को आप कहेंगी? फिजिकल लेवल पर तो बच्चों को सबसे पहले योगा, मॉर्निंग में उठ कर के सबसे पहले तो आप अपने आप में ही टूथब्रश करना, आपको अपने शरीर की सफाई, बालों की सफाई, दाँतों की सफाई और इसके साथ-साथ योगा बहुत ज़रूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता बिल्कुल, है। सही कह तो रही हैं। सबसे पहले हमें अपने आप फिज़िकली फिट होना ज़रूरी है और मेंटली फिट तो उसके साथ ही साथ अत्यावश्यक है। मोहिनी जी, हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई घरों में, खासकर बड़े-बड़े शहरों में भी ऐसा देखने को मिल जाता है अभी भी। वैसे तो गाँव में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि जो पर्दा प्रथा का जो लोग समर्थन करते हैं, तो जब बेटियाँ, बहुएँ घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी? जबकि आज बेटियाँ बेटों से आगे बढ़ के हर चीज़ में अव्वल हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपना सभी का नाम रोशन कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये जो पर्दा प्रथा की सोच है, इस सोच को आप कैसा मानती हैं? पर्दा प्रथा की सोच तो हम आपको जो महिलाएँ हैं, पर्दा गाँव देहात में तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हमारे शहरों में भी है कि बहुओं को घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकालने देते हैं, निकलती हैं तो पल्ला रख कर ही निकलती हैं। और जी, गाँव में ये सोच बहुत ज़्यादा है और एक टीचर होने के नाते ये मेरा बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं इस पर्दा प्रथा को कुछ कम कर सकूँ। जी, हमारी जो माँ हैं, गाँव में रहती हैं, मैं उनको समय-समय पर जो मीटिंग होती है, हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति की मीटिंग होती है, उसके अलावा पीटीएम होता है, उसमें मैं उनको जागरूक भी करती रहती हूँ कि पर्दा ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आँखों की शरण ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह पर्दा आप लंबा रखे रहें और आपके आँखों में और आपके मुँह ज़ुबान में वो बदतमीज़ी है, तो ये पर्दा प्रथा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आँखों की शर्म बहुत ज़रूरी है। आप पल्ला रखिए, जितना आपके परिवार वाले कहते हैं, उतना पल्ला रखिए, बहुत लंबा घूँघट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाहर निकलिए क्योंकि आपको अपने बच्चों का भविष्य बढ़ाना है। वो पुराना समय था, जो पुराने बंदिशें थीं, आपको उनको तोड़ करके आगे निकलना है और अपनी बच्चियों के भविष्य को आगे बढ़ाना है। और हमारे यहाँ जो कन्या सुमंगला योजना चलाई है, वो बहुत ही एक अच्छी योजना है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई, जिसमें बच्चों को 15,000 रुपए दिए जाते हैं, पूरी एजुकेशन ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए। तो इसमें भी माँओं को जब हमारे यहाँ क्लास फर्स्ट में बच्चा आता है, तो उसके लिए हमारा सबसे पहला एक टारगेट होता है कि मैं उन माँ से जाकर के मिलूँ जिनकी बेबी हुई है, उनको एज़ ए गिफ्ट उपहार स्वरूप दिया जाता है और जो फर्स्ट में आकर के एडमिशन लेता है, उस बच्ची को भी कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म भरवाया जाता है। बहुत सुंदर। मोहिनी जी, हमारे यहाँ बहुत सी माँएँ ऐसी हैं जो कभी मतलब आके बताती हैं होता है 14 नवंबर को, तो जी, कहती हैं मैम हम कभी खेले नहीं हैं। तो हमारे यहाँ बढ़-चढ़ के खेल में जो चेयर होती है, हुँ, चेयर गेम में बहुत पार्टिसिपेट करती हैं, रेस में पार्टिसिपेट करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो खुल कर के जीवन हमारे जी, विद्यालय में आकर मतलब जब वो बाहर निकलती हैं, मेरे विद्यालय से तो सर पे पल्ला आ जाता है, हाँ। लेकिन खुल कर के हमारे विद्यालय में जीती हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत सुंदर, आप बच्चों के साथ-साथ महिलाओं को भी शिक्षित कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मोहिनी जी, जैसा कि हमारे पास पूरे प्रदेश से कई बच्चों के मैसेज आए हैं, यहाँ तक कि हमारी टीम ने भी प्रदेश के कई जिलों में विज़िट किया है, जहाँ उन्होंने कई सरकारी स्कूलों के शौचालयों में ताला लगा पाया। जब टीचर्स से पूछा, तो टीचर्स ने बताया कि स्कूल में सफाई कर्मचारी ना होने के कारण ताला लगा दिया है, क्योंकि बच्चे गंदा कर देते हैं। तो ये समस्या तो आपके विद्यालय में भी होगी, तो आपने अपने विद्यालय में इस समस्या को कैसे मैनेज किया? बताएँ? हमारे विद्यालय में ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जब मैंने अपने विद्यालय में जॉइन किया था तो टॉयलेट ही खराब पड़ा हुआ था। और चूँकि हमारे यहाँ पूरी महिला स्टाफ थी तो मेरा सबसे पहला काम था टॉयलेट को सही कराना। पूर्णतया तो नहीं सही करा पाई थी, उसके पल्ले-वल्ले सही करा कर के बाल्टी और मग रखवाया था। अभी कायाकल्प के दौरान हमारे यहाँ बहुत अच्छा टॉयलेट भी बन गया है। लेकिन सफाई कर्मचारी की समस्या आज भी है। हम लोग हर जगह अपनी बात कहते हैं, प्रधान जी को भी इन्फॉर्म करते हैं, सफाई कर्मचारी को कॉल करते हैं, बोले मैडम अब आ जाएँगे, कल आएँगे, लेकिन मैंने देखा कि कोई उसका रिज़ल्ट निकलता नहीं था। तो इसके लिए मैंने ये सोचा जब मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए टॉयलेट साफ कर सकती हूँ, तो वो भी तो मेरे ही बच्चे हैं। मतलब आप उसको तो खुद मैंने से खुद ही अपने आप अपना टॉयलेट रसोइयों के साथ मिल कर के, उन्हीं के सहयोग से मैं अपना टॉयलेट खुद ही साफ कर लेती हूँ, क्योंकि वो बच्चे जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। मैं तो यही मान कर के काम करती हूँ और मेरे बच्चे मैं यही वजह है कि नमस्कार मैं आज करती कुछ हूँ अपने आपको विद्यालय मोहिनी को जी, इस कर बात पा के रही लिए हूँ। कि आप
लोग अपने घरों में टॉयलेट साफ करते हैं और आप अपने विद्यालय का टॉयलेट साफ करती हैं, वाक़ई आप सभी बच्चों की माँ हैं। ये वाक़ई थैंक यू। तारीफ़े काबिल है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और बल्कि गाँव में अगर विद्यालय है आपका, तो ग्राम प्रधान की ज़िम्मेदारी बनती है कि सप्ताह में 1 बार वो विद्यालय में कोई सफाई कर्मचारी भेजें, ताकि वहाँ पे सफाई हो जाए। ख़ैर इसके लिए सफाई कर्मचारी आते हैं, अपनी फ़ोटो खींचते हैं और थोड़ा-सा सफाई कर लेते हैं और चले जाते हैं। ये फिर गलत मैम कल करेंगे और वो कल फिर कभी नहीं आता है। तो उससे अच्छा है कि कोई काम अगर करना है, मुझे साफ-सफाई रखनी है, अपना विद्यालय साफ-सुथरा रखना है, तो क्यों ना मैं ही वो काम कर लूँ। यही जल्दी सोच कर के अपने एजुकेशन बीट्स विद्यालय की में तरफ काम से आपको मैं यही कोशिश करूँगी कि जल्दी आपके विद्यालय में कर्मचारी हो जो कि सफाई करे शौचालय की। और अगला प्रश्न है मेरा मोहिनी जी आपसे कि एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? यहाँ जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे अपने खुद के बच्चे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, हमें भी उतना ही उन बच्चों के लिए चिंतित रहना है, शायद उससे ज़्यादा। क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों के भविष्य को सँवारने के लिए मुझे भगवान ने चुना है और जो कि एक बहुत अच्छा है। मुझे बहुत फ़ील प्राउड होता है कि मैं बेसिक में टीचर बन के गई हूँ और उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिनके लिए कोई नहीं करना चाहता है। सही कह रही हैं। तो आप सभी भी जैसे अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके भविष्य के लिए चिंतित हैं, तो आप जो विद्यालय के बच्चे हैं, उनको अपना बच्चा समझकर ही उनके लिए कार्य करें और उनके भविष्य को क्योंकि उनकी माँओं की जो लालसा भरी आशाएँ हैं, मेरा मानना है मैं उनकी आशाओं को पूरा कर सकूँ। बच्चों ने जो मुझे माँ का दर्जा दिया है, उस दर्जा को मैं बनाए रखूँ। बहुत सुंदर। मोहिनी जी, आपकी कोशिशें मिसाल बने और आप इसी तरीके से लगातार प्रयास करती रहें और आपको लगातार सफलता मिले। और मैं सभी टीचर्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपसे प्रेरणा लें और इसी तरीके से वो भी अपने विद्यालयों में इसी तरीके से सुधार करें, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएँ। और एजुकेशन बीट्स के मंच पर जुड़ने के लिए मोहिनी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।